जो आज हम क्लास 6 की संस्कृत विषय में पहला पाठ पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताब निकाल कर तैयार हो गए होंगे। पिछली 3 कक्षाओं में हमने सब वर्णों के बारे में सीखा था। वचन, लिंग, लकार, सर्वनाम शब्द, वर्ण विच्छेद आदि चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम है पाठ है, प्रथम है पाठ है। शब्द परिचय एक, शब्द परिचय एक। यहाँ आ जाइए। एषः कः, एक साथ पढ़ेंगे। एषः कः। एषः चषकः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो शब्द है बृहत्, त हलंत के है तो बृहत्। किम एष बृहत्। न एषः लघुः। सः, यहाँ आ जाइए। सः कः, सः कः। सः सौचिकः। ध्यान दीजिए बच्चों, सौचिकः। सः सौचिकः। सौचिकः किं करोति। सौचिकः किं करोति। किं सः खेलति। ध्यान दीजिए इस पे, खेलति। किं सः खेलति। न, यहाँ पर आ गया हूँ बच्चों। न सः वस्त्रं सीव्यति। न सः वस्त्रं सीव्यति। आगे देखिए बच्चों, एतौ, यहाँ पर आ गया हूँ मैं, ध्यान दीजिए। एतौ कौ, एतौ कौ। एतौ शुनकौ। ध्यान दीजिए बच्चों, शुनकौ, शुनकौ शुनकौ मत कर देना, शुनकौ। स्तः, एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः। किम एतौ गर्जतः। न एतौ उच्चैः। पढ़िए मेरे साथ इस शब्द को, उच्चैः भुक्तः। अगला क्या है, भुक्तः। एक साथ पढ़ेंगे। न एतौ उच्चैः भुक्तः। आगे आ जाइए। तौ कौ, तौ कौ। तौ बलिवर्दौ स्तः। ध्यान दीजिए इस पे, स्तः। तौ बलिवर्दौ स्तः। किम तौ धावतः। किम तौ धावतः। न तौ क्षेत्रम। ध्यान दीजिए शब्द को, क्षेत्रम कर्षतः। न तौ क्षेत्रम कर्षतः। पन्ना पलटिए बच्चों, यहाँ पर आ जाइए। एते के, एते के। एते स्यूताः सन्ति।
ध्यान दीजिए शब्द पर, सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, किम एते हरितवर्णाः। ध्यान दीजिए शब्द पे, हरित वर्णाः, किम एते हरितवर्णाः, नहि एते नीलवर्णाः सन्ति, नहि एते नीलवर्णाः सन्ति। यहाँ जाइए, ते के, ते के, ते वृद्धाः, ध्यान दीजिए, वृद्धाः सन्ति, ते वृद्धाः सन्ति, किम ते गायन्ति, ध्यान दीजिए, गायन्ति, किम ते गायन्ति, नहि ते हसन्ति, नहि ते हसन्ति। ठीक है बच्चों, ये हमने इस पाठ को पढ़ना सीखा है। आप सब बच्चे अब इसके पहले पन्ने पर आ जाइए वापस। बच्चों, ये हमारा जो पहला पाठ है, प्रथम पाठ है, शब्द परिचय एक। ये किसके बारे में है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिसके अंत में अ की ध्वनि आए वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसके बारे में कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। सब ध्यान देंगे। प्रथम है, प्रथम होता है बच्चों पहला, पाठ है, पाठ, प्रथम है पाठ है यानी पहला पाठ। शब्द परिचय एक, शब्द यानी शब्द, परिचय है यानी परिचय, हम किसी को अपना परिचय देते हैं ना, वो शब्द परिचय एक यानी शब्द परिचय पार्ट 1 पहला भाग। देखिए बच्चों, यहाँ पे कल मैंने आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया था। सर्वनाम शब्द कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों यह, और एक होता है बच्चों वह। ठीक है, तो यह को हम संस्कृत में एषः से दर्शाते हैं। कब बच्चों? जब वह एक वचन का हो। एषः कब आता है? जब यह आता है, यह के लिए एषः आता है पुल्लिंग में। कब? जब हमारे पास कोई एक पुल्लिंग का चीज हो। पुल्लिंग की कोई सी भी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, वो एक हो। जैसे एक बालक, बालक क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो हम उसके लिए एषः का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र देखिए। ये चित्र क्या है? एक ग्लास दिखा रहा है। अपने को क्या दिखा रहा है? ग्लास। तो ये क्या बोल रहा है? एषः। देखो बच्चों, ये एषः है किसके लिए दर्शा रहा है? यह के लिए। यह कब होता है? पास के लिए। एषः यानी यह, कह यानी क्या है। एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, कह का अर्थ कौन और कह का अर्थ क्या दोनों होता है। यदि हम कभी भी किसी सजीव यानी जीवित की बात करेंगे तो कह का अर्थ कौन आएगा। अगर हम कभी भी निर्जीव की बात करेंगे जिसमें जान ना हो तो कह का अर्थ क्या आएगा। ध्यान दीजिए, एषः यानी यह, कह यानी क्या है। एषः कह, यह क्या है। एषः यानी यह, चषकः, चषक कहते हैं बच्चों अपने ग्लास को। देखो ये ग्लास दर्शाया हुआ है अपने को, है ना। एषः चषकः, यह ग्लास है। किम, किम यानी क्या। किम का बच्चों क्या होता है? क्या। देखो बच्चों, मैं के नीचे हलंत है। किम एषः यह, बृहत् विशाल है। बृहत् का अर्थ होता है बच्चों विशाल, बड़ा। किम एषः बृहतः, क्या यह विशाल है, बड़ा है। न
न यानी नहीं, एषः यह, लघु, लघु कहते हैं छोटे को बच्चों। जिस प्रकार बृहद बड़ा तो लघु छोटा। न यानी नहीं, एषः लघु यह छोटा है। आगे आइए बच्चों, यहाँ पर सह, सह यानी वह। अभी मैंने बताया जिस प्रकार यह के लिए एषः आता है एक वचन में, उस प्रकार पुल्लिंग में एक वचन के लिए सह आता है। सह, वह, कह, कौन है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे को ये चित्र दे रखा है, इसमें एक सजीव व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे एक शर्ट निर्जीव है, पैंट निर्जीव है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इंसान भी है। तो सह, कह, तो यहाँ पे हम इंसान की बात कर रहे हैं, इसलिए कह का अर्थ क्या आ जाएगा, कौन। सह, वह, देखिए बच्चों हमारे से थोड़ा दूर है, हम इशारा करके बात करेंगे तो हम बोलेंगे वह। कह, कौन है। सह कह, वह कौन है। सह, वह, शौचिकः, शौचिकः कहते हैं बच्चों दर्जी को। किसे कहते हैं बच्चों, दर्जी को। शौचिकः दर्जी, किम क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है। किम क्या, सह वह, खेलति खेलता है। क्या वह खेलता है। न नहीं, सह वह, वस्त्रम वस्त्रों को, कपड़े को, वस्त्रों नहीं, वस्त्रम में बच्चों एक वचन है तो वस्त्रम कपड़े को। सीव्यति सिलता है, सीव्यति यानी सिलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति वह कपड़ों को सिलता है। ठीक है बच्चों, नीचे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नीचे हमारे पास आ रहा है एतौ कहू। अभी तक हमने जो ऊपर था, ऊपर जो था ना, यहाँ पे एषः क्या है, यहाँ पे एक चीज़ थी, और ये दर्जी वो भी हमारे पास एक था। अब हम नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो हैं। ये देखो दो कुत्ते दिखा रहे हैं चित्र में, दो बैल दिखा रहे हैं, तो हमारे पास दो यानी द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। तो द्विवचन में यह को पुल्लिंग के लिए, वापस सुनिए, द्विवचन में यह को पुल्लिंग में एतौ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एतौ, एतौ का अर्थ होगा ये दोनों। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। देखो सजीव है ना बच्चों, ये जानवर सजीवों में आते हैं ना, तो ये दोनों, एतौ यानी ये दोनों, कौ कौन हैं। एतौ ये दोनों, शुनकौ, शुनकौ कहते हैं बच्चों कुत्तों को, दो कुत्ते। क्या कहते हैं, दो कुत्ते। एतौ यानी ये दोनों, शुनकौ यानी दो कुत्ते, स्तः हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों दो कुत्ते हैं। किम क्या, एतौ, एतौ यानी ये दोनों, गर्जतः गर्जना करते हैं, गरजते हैं। क्या, ये दोनों गरजते हैं। न नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चैः ऊंचे स्वर में, उच्चैः यानी ऊंचे स्वर में, बुक्तः भौंकते हैं। बच्चों कुत्ते भौंकते हैं ना, तो भौंकने को हिंदी संस्कृत में कहते हैं बुक्तः। न नहीं, एतौ उच्चैः बुक्तः, ये दोनों ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, तौ कौ। अब देखो वह को द्विवचन में हम कहते हैं तौ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, तौ से। तौ यानी वे दोनों, कौ कौन हैं। तौ वे दोनों, बलिवर्दौ बैल, स्तः हैं, वे दोनों बैल हैं। किम क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं। न नहीं, तौ वे दोनों, क्षेत्रम क्षेत्र को। बच्चों यहाँ पे क्षेत्र को हम कहते हैं किस,
खेत को, क्षेत्र क्या होता है बच्चों? खेत। नहीं, वापस देखिए, न यानी नहीं, तव यानी वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः कर्षण करते हैं यानी जोतते हैं। यहाँ पे कर्षतः का अर्थ क्या हुआ बच्चों? जोतते हैं। नहीं, वे दोनों खेत को जोतते हैं। ठीक है बच्चों, सब बच्चे अपना अपना पेज पलटेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर आ गया हूँ मैं। एते क्या शब्द है ये? एते। एते को हम क्या, यह को बहुवचन में एते से दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास चार चार बैग हैं, हमारे पास 4 बैग दिए हुए हैं, बहुवचन में आएगा ना, तो हम इसे किससे दर्शाएंगे? यह हमारे पास है, तो हम इसको यह स्किल में बहुवचन में एते कहेंगे। ध्यान दीजिए, एते, एते यानी ये सब, एते यानी ये सब, के क्या हैं? देखो बच्चों, ये जो बैग हैं ये सब क्या होते हैं? निर्जीव। तो के का अर्थ क्या होएगा? क्या, क्या हैं। एते के ये सब क्या हैं? एते ये सब स्यूतः, स्यूतः का अर्थ होता है बैग, बैग या बस्ता भी बोल सकते हैं। ये सब बैग संति, संति यानी हैं, बहुवचन में हैं पे बिंदी जो होती है हैं, उसे हम संति से दर्शाते हैं। किम क्या, एते ये सब हरित वर्णाः, किम यानी क्या, इति ये सब हरित हरे, वर्णाः रंग के हैं। वर्ण यहाँ पे रंग के लिए आया है बच्चों, ठीक है। किम इति हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, नहीं, इति ये सब नील वर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग की हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे सब बच्चे, इधर उधर नहीं। यहाँ पर आ गया हूँ मैं। ते अब आता है बच्चों वह को, किसको? वह को संस्कृत के बहुवचन में कैसे दर्शाते हैं? ते से। किससे? ते से। ते के वे सब, ते यानी वे सब के कौन हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दे रखा है जिसमें हमारे को बुजुर्ग दे रखे हैं। बुजुर्ग क्या में आएंगे? सजीवों में आएंगे। निर्जीव थोड़ी होते हैं, जीवित होते हैं। तो बुजुर्ग क्या में आएंगे? सजीव। तो के का अर्थ क्या होएगा यहाँ पे? के का अर्थ क्या होएगा? कौन। ध्यान दीजिए, ते यानी वे सब, के यानी कौन हैं। वे सब कौन हैं? ते वे सब वृद्धा बूढ़े संति हैं, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम यानी क्या, ते यानी वे, गायन्ति गाते हैं, क्या वे गाते हैं। नहीं, नहीं, ते वे सब हसन्ति हंसते हैं, नहीं वे सब हंसते हैं। ठीक है बच्चों, यह हमारा ये पार्ट का हमने रीडिंग लगाई और इसका हिंदी अनुवाद करा। बच्चों, आपका आज का होमवर्क क्या है कि जैसे जैसे मैंने इस पूरे पार्ट की रीडिंग लगाई है, इस वैसे वैसे आपको कहाँ से, एशह से लेकर अगले पन्ने पर यहाँ तक, ये नहीं तक आपको रीडिंग लगानी है। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है बच्चों, ये जो शब्दार्थ दे रखे हैं, देखिए ये दे रखे और अगले पन्ने पर भी दे रखे हैं, ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनका हिंदी अनुवाद लिखना है बच्चों। ये जो इंग्लिश में दे रखा है ना, ये नहीं लिखना, आपको ये शब्द लिखने हैं। ध्यान दीजिए, आपको ये शब्द लिखने हैं और ये इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ये जो ये हैं इनको नहीं लिखना इंग्लिश वालों को, ठीक है बच्चों, और इन्हें याद करना है और हिंदी अनुवाद करना है। आज की संस्कृत की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं।